हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर बुक के। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था अभिषेक। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन हमेशा एक ही बात उसके दिमाग में घूमती रहती थी, मेरे बस का कुछ बड़ा काम नहीं है। हर बार जब कोई नया मौका आता तो वो सोच लेता कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, और धीरे धीरे उसकी ये सोच उसकी आदत बन गई। कभी कॉलेज में किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलता तो वो अपने दोस्तों से कह देता, तुम लोग कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा। नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी करनी होती तो उसके मन में पहले से ही आवाज गूंज जाती, मुझे तो वैसे भी रिजेक्ट कर देंगे। धीरे धीरे उसका ये डर और नकारात्मक सोच उसकी जिंदगी को घेरने लगी। बाहर से सबको लगता कि अभिषेक एक सामान्य लड़का है, लेकिन अंदर से वो हर समय खुद को कमतर मानता था। एक दिन कॉलेज के ग्राउंड में वो अपने पुराने दोस्त आदित्य से मिला। आदित्य उसी के साथ पढ़ता था, लेकिन अब एक बड़ी कंपनी में काम करता था। दोनों बातें करने लगे। आदित्य ने पूछा, अरे यार, तू अभी तक वही कर रहा है, कुछ नया ट्राई क्यों नहीं किया? अभिषेक ने हल्की हंसी के साथ कहा, यार मेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा ही नहीं है, मैं ये कोशिश करूं भी तो हार ही जाऊंगा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देख भाई, किस्मत से ज्यादा इंसान की सोच काम करती है। तू हमेशा सोचता है कि तू फेल होगा, और वही होता भी है। अगर तू सोच बदल ले तो जिंदगी बदल सकती है। अभिषेक को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, सच बदलने से क्या रिजल्ट बदल जाएंगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, सोच वही बीज है जिससे जिंदगी का पेड़ उगता है। अगर बीज ही सड़ा हुआ हो तो फल कैसे मीठा होगा? उस रात अभिषेक बहुत देर तक सोचता रहा। पहली बार उसने अपने अंदर झांका और महसूस किया कि सच में उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगले दिन उसने ठान लिया कि अब अपनी सोच बदलेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब भी कोई नया मौका सामने आता, उसका दिमाग फिर वही पुरानी आवाज देता, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, और अगर कोशिश करूंगा तो शायद सफल भी हो जाऊं। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। कॉलेज की एक छोटी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पहले तो डर लग रहा था कि कहीं सबके सामने हार न जाऊं, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, अगर मैं पहले से हार मान लूंगा तो कभी जीतूंगा कैसे? उसने पूरी मेहनत से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, और भले ही वो पहला नहीं आया, लेकिन जब उसका नाम तीसरे स्थान पर लिया गया तो उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ। उस दिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि असफलता उतनी डरावनी नहीं होती जितनी वो अपने दिमाग में बना लेता था। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब जब भी कोई नया काम आता, वो खुद से कहता, ये मेरे लिए मौका है, मैं इसे कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। पहले तो वही पुराना डर फिर से सिर उठाने लगा, इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, मुझे कौन चुनेगा? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं आत्मविश्वास से जाऊंगा तो ही मुझे मौका मिलेगा। अगर मैं खुद को ही कमजोर मानूंगा तो सामने वाला भी मुझे कमजोर समझेगा। वो इंटरव्यू के लिए गया और पूरे आत्मविश्वास से सवालों के जवाब दिए, और इस बार चमत्कार हुआ, उसे नौकरी मिल गई। जब उसे ऑफर लेटर मिला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। उस दिन उसने आदित्य को फोन किया और कहा, यार तू सही कहता था, सच में सोच ही किस्मत बनाती है। अगर मैं खुद को फेलियर मानूंगा तो सब मुझे वैसा ही समझेंगे, लेकिन अगर मैं खुद पर विश्वास रखूं तो दुनिया भी मुझ पर विश्वास करेगी। आदित्य ने हंसते हुए कहा, देख भाई, एटीट्यूड ही डेस्टिनी बनाता है। तूने अपनी सोच बदली और तेरी जिंदगी बदल गई, यही सबसे बड़ी सीख है। इसके बाद अभिषेक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर मौके को अपनाने लगा, हर चुनौती को सीख समझने लगा। अब जब भी उसके सामने कोई मुश्किल आती, वो कहता, मैं इसे कर सकता हूं, ये भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे लोग भी उसे एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह देखने लगे। उसके दोस्त, टीचर्स और बाद में उसके ऑफिस के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। कभी कभी वो खुद सोचता, अगर मैंने अपनी सोच नहीं बदली होती तो शायद मैं आज भी वहीं खड़ा होता जहां से शुरुआत की थी।
इस कहानी से यही समझ आता है कि इंसान की सोच ही उसका भविष्य बनाती है। अगर हम अपने दिमाग में हार मान लें तो चाहे मौके हमारे सामने हों, हम उन्हें खो देंगे। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में जीत की तस्वीर बना लें तो आधी जंग वहीं जीत जाते हैं। जिंदगी का खेल एटीट्यूड का खेल है। वही एटीट्यूड जो हमें हार की तरफ धकेलता है, वही एटीट्यूड हमें जीत की ओर ले भी जाता है। फर्क बस इतना है कि हम किस तरह की सोच चुनते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। अभिषेक की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है कि किस्मत उसके साथ नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि किस्मत से पहले सोच बदलनी पड़ती है। जैसे ही सोच बदलती है, जिंदगी बदल जाती है। अभिषेक अब अपनी नई नौकरी में जम गया था। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा था। लेकिन एक आदत अभी भी बाकी थी। वो बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान था। कई बार छोटी सी बात को लेकर भी वो दिमाग में नकारात्मक तस्वीरें बना लेता। अगर बॉस ने थोड़ा सख्ती से बात कर दी तो पूरा दिन यही सोचता रहता कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। अगर टीम में किसी ने उसकी बात पर हंसी कर दी तो ये मान लेता कि सब उसे हल्के में लेते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने आदित्य को कॉल किया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आदित्य अब उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक तरह का मार्गदर्शक बन गया था। उसने कहा, यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब नौकरी तो मिल गई लेकिन अक्सर डर और टेंशन घेरे रहते हैं, लगता है कुछ गलत हो जाएगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तेरे दिमाग में जो चलता है ना वही तेरे साथ घटता है। अगर तू बार बार सोचता रहेगा कि सब गलत होगा तो सच में गलत ही होगा, क्योंकि थॉट्स मैग्नेट्स होते हैं। जिस चीज पर तू ध्यान देगा वही चीज तू अपनी लाइफ में खींच लेगा। अभिषेक ने थोड़ी हैरानी से पूछा, मतलब सोचने से हकीकत कैसे बदल सकती है? आदित्य ने समझाया, देख, जैसे तू अगर हर समय डर की सोच में रहेगा तो तेरे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। तू कॉन्फिडेंट होकर बात ही नहीं करेगा और सामने वाला तेरी इसी एनर्जी को पकड़ लेगा। लेकिन अगर तू पॉजिटिव सोचेगा तो तेरे हाव भाव भी बदलेंगे और लोग तुझे अलग नजर से देखेंगे। यही अट्रैक्शन है। थॉट्स मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ये बात अभिषेक के दिमाग में घर कर गई। उसने तय किया कि अब हर नकारात्मक सोच को पकड़कर उसे पॉजिटिव में बदलेगा। अगले ही दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। बॉस ने कहा, कल तुम सबको अपनी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। ये सुनते ही अभिषेक का दिल धड़कने लगा। उसके दिमाग ने तुरंत कहा, तू तो गड़बड़ कर देगा, सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और बोला, नहीं, मैं अच्छा करूंगा, लोग मेरी मेहनत को नोटिस करेंगे। उस रात वो अपनी रिपोर्ट बार बार प्रैक्टिस करता रहा और अगले दिन जब मीटिंग हुई तो उसने पूरी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही बॉस ने कहा, गुड जॉब अभिषेक। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि सच में उसने वही पाया जो वो सोच रहा था। अगर वो डर में फंस जाता तो शायद गड़बड़ कर देता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बनने लगी। अब जब भी कोई नकारात्मक विचार आता तो वो तुरंत उसे पकड़कर पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करता। एक बार ऑफिस की पार्टी में सब लोग डांस कर रहे थे। अभिषेक को हमेशा लगता था कि वो डांस में अच्छा नहीं है, इसलिए वो कोने में खड़ा रहा करता था। लेकिन उस दिन उसके दिमाग में फिर वही आवाज आई, लोग तुझ पर हंसेंगे। तभी उसने खुद को याद दिलाया, थॉट्स मैग्नेट्स हैं। अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि लोग हंसेंगे तो वही होगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं मजे के लिए डांस कर रहा हूं और सब एंजॉय करेंगे तो शायद वैसा ही हो। उसने हिम्मत जुटाई और स्टेज पर चला गया। पहले थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर उसने खुलकर डांस करना शुरू किया और हुआ भी वही। लोगों ने ताली बजाई, उसकी हिम्मत की तारीफ की। उस रात घर लौटते वक्त उसने सोचा, ये कितना अजीब है कि हमारा दिमाग ही हमें रोकता है और वही हमें आगे भी बढ़ाता है। फर्क बस ये है कि हम किस सोच को पकड़ते हैं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान भी नहीं थी। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी में डाउनसाइजिंग शुरू हो गई। कई लोगों को निकाल दिया गया। अब अभिषेक फिर से डर में घिर गया। उसके दिमाग में बार बार ख्याल आता, अब अगली बारी मेरी है। वो इतना परेशान हो गया कि उसके काम पर भी असर पड़ने लगा। तभी उसे आदित्य की बातें याद आईं। उसने खुद से कहा, अगर मैं बार बार यही सोचता रहूंगा कि मुझे निकाल देंगे तो यही अट्रैक्ट करूंगा। मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। उसने खुद को समझाया,
नहीं, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबको दिखाऊंगा कि मैं इस कंपनी के लिए जरूरी हूं। उसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया, हर प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने लगा और कुछ ही दिनों में उसके बॉस ने नोटिस किया कि अभिषेक कितना डेडिकेटेड है। आखिरकार जब लिस्ट निकली तो उसका नाम नहीं था। उल्टा बॉस ने उसे बुलाकर कहा, अभिषेक, तुम्हारी मेहनत देखकर हमें लगा कि तुम यहाँ बहुत जरूरी हो। ऐसे लोगों को खोना बेवकूफ़ी होगी। उसके दिल से डर निकल गया। उसने महसूस किया कि अगर उसने अपनी सोच ना बदली होती तो शायद वो खुद ही अपने डर को सच कर देता। अब तो अभिषेक इस आइडिया पर पूरा यकीन करने लगा था कि थॉट्स मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। अगर हम अच्छे ख्याल सोचेंगे तो अच्छे मौके, अच्छे लोग और अच्छी परिस्थितियां हमारी तरफ आएंगी। और अगर हम नकारात्मक सोच में फंसे रहेंगे तो परेशानियां और असफलता खींचती चली आएंगी। इसका असर उसकी पर्सनल लाइफ में भी दिखने लगा। पहले वो हमेशा सोचता था कि मुझे कोई समझेगा नहीं, मेरे दोस्त सच्चे नहीं हैं, इसलिए उसके रिश्ते भी कमजोर थे। लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, नहीं, लोग मुझे पसंद करेंगे, मैं अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट करूंगा। उसने दोस्तों से खुलकर बातें करना शुरू किया, मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके चारों तरफ सकारात्मक लोग आने लगे। एक बार पार्क में टहलते हुए वो सोच रहा था, क्या सच में इतना आसान है? बस सोच बदलो और जिंदगी बदल जाती है। तभी उसके पास बैठा एक बुजुर्ग सज्जन उससे बोले, बेटा, जैसे लोहे को चुंबक खींच लेता है, वैसे ही हमारी सोच हमारे जीवन की घटनाओं को खींच लेती है। फर्क बस इतना है कि चुंबक हमें दिखता है, लेकिन सोच की ताकत हमें दिखती नहीं। अभिषेक मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे ईश्वर ने भी उसकी सोच की पुष्टि कर दी। समय बीतता गया। अब अभिषेक हर सुबह उठकर खुद से कहता, आज का दिन शानदार होगा, आज मैं नई संभावनाओं को अट्रैक्ट करूंगा। और सच में उसके दिन बेहतर होते गए। कभी कोई नया क्लाइंट आ जाता, कभी कोई अनचाहा फायदा मिल जाता, और हर बार वो सोचता, ये सब मेरे पॉजिटिव थॉट्स की वजह से है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो डर और शक से भरा हुआ लड़का था जो सोचता था कि उसके बस का कुछ नहीं है, लेकिन अब वो एक कॉन्फिडेंट इंसान था जो जानता था कि उसकी सोच ही उसकी हकीकत बनाती है। कभी कभी जब वो पुराने दिनों को याद करता तो हंस पड़ता, मैं ही खुद को रोक रहा था, मेरी नेगेटिव सोच ही मुझे छोटे छोटे पिंजरों में कैद कर रही थी, और जब मैंने सोचना सीखा तभी जीना सीखा। उसकी कहानी से यही समझ आता है कि विचार सच में चुंबक जैसे होते हैं। अगर हम दिमाग में बार बार डर और असफलता के चित्र बनाते रहेंगे तो वही हमारी तरफ दौड़ कर आएंगे, लेकिन अगर हम अपने ख्यालों को बदल दें और खुद को सफलता, खुशी और आत्मविश्वास से भरा हुआ देखें तो वही अट्रैक्ट करेंगे। जिंदगी की असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जो सोचेंगे वही पाएंगे, जैसे अभिषेक ने पाया, पहले डर, फिर हिम्मत और आखिरकार एक नई दुनिया। अभिषेक की जिंदगी अब पहले से काफी बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि उसकी सोच ही उसकी असली ताकत है, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक कमी थी। जब भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता तो वो खुद से नकारात्मक बातें करने लगता, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। बाहर से चाहे वो कॉन्फिडेंट दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सेल्फ टॉक कमजोर थी। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। सबको लगा कि इस बार प्रेजेंटेशन अभिषेक करेगा, क्योंकि पिछली बार उसने अच्छा काम किया था। लेकिन ये सुनते ही उसके दिमाग में फिर वही पुरानी आवाज गूंजी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये तेरे बस का नहीं, तू जरूर गलती कर देगा। उसका मन हुआ कि बॉस से कह दे कि वो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसे आदित्य की बातें याद आई। उसने सोचा, जब थॉट्स मैग्नेट की तरह काम करते हैं तो क्या मेरी ये नेगेटिव सेल्फ टॉक भी मुझे असफलता की ओर खींच रही है। उसी शाम उसने आदित्य को कॉल किया और सारी बातें बताई। आदित्य ने कहा, यार, तू अभी भी खुद से हार मान लेता है। तेरा दिमाग जब भी तुझे गिराने की कोशिश करता है तो तू चुपचाप मान लेता है। अब वक्त है अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का। तू अपने आप से जो बोलता है वही तू बनता है। अगर तू खुद को बार बार कहेगा कि मैं कर सकता हूं तो तेरे अंदर वही एनर्जी आएगी। अभिषेक ने थोड़ी झुंझलाहट में कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि मैं कर सकता हूं, जबकि दिल कहता है कि नहीं कर सकता। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले बोलना शुरू कर, फिर मानना अपने आप सीख जाएगा।
जब तू बार बार खुद से एम्पावरिंग बातें करेगा तो तेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेगा। जैसे बच्चे को बार बार कहा जाए कि वो होशियार है तो धीरे धीरे वो वैसा बनने लगता है। तू भी खुद को अपनी नई पहचान बार बार बताना शुरू कर। उस रात अभिषेक ने तय किया कि वो अपनी सोच और सेल्फ टॉक पर काम करेगा। उसने एक कॉपी उठाई और उसमें लिखना शुरू किया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को संभाल सकता हूँ, मेरी मेहनत और तैयारी मुझे जीत दिलाएगी, मैं सफल हूँ। शुरुआत में ये सब लिखते और बोलते हुए उसे अजीब लगा, जैसे वो खुद को धोखा दे रहा हो। लेकिन फिर उसने याद किया कि पहले भी जब उसने सोच बदली थी तभी उसकी जिंदगी बदली थी, तो शायद ये भी काम करेगा। हर सुबह उठकर वो आईने के सामने खड़ा होता और खुद से बोलता, मैं केपेबल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं अपनी टीम को लीड कर सकता हूँ। शुरुआत में उसके चेहरे पर हंसी आ जाती, लेकिन धीरे धीरे उसे इन शब्दों की ताकत महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगा। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आता तो असफल हो जाएगा, तो वो तुरंत जवाब देता, नहीं, मैं सफल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो अभिषेक पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। उसकी क्लैरिटी, एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर सब प्रभावित हो गए। बॉस ने मीटिंग खत्म होते ही कहा, ग्रेट वर्क अभिषेक, तुम्हारी लीडरशिप टीम को नई दिशा देगी। उस दिन अभिषेक ने महसूस किया कि अफर्मेशंस सच में काम करते हैं। उसने खुद को बार बार कहा, मैं कर सकता हूँ, और आखिरकार वही सच हुआ। अब ये उसका रोज का हिस्सा बन गया। हर सुबह और हर रात वो अपने अफर्मेशंस बोलता, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद रखता हूँ, मैं चुनौतियों से सीखता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सक्षम हूँ, मैं सफलता अट्रैक्ट करता हूँ। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका नजरिया बदलने लगा है। पहले जहां वो छोटी सी गलती पर खुद को कोसता था, अब वहां वो खुद को कहता, गलती सीखने का मौका है, मैं और बेहतर करूंगा। पहले जहां रिजेक्शन उसे तोड़ देता था, अब वहां वो खुद से कहता, ये रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता मेरे लिए खुला है। उसके दोस्त भी नोटिस करने लगे कि अभिषेक पहले से ज्यादा पॉजिटिव और खुशमिजाज हो गया है। एक बार उसके करीबी दोस्त ने पूछा, यार, तुझे देखकर लगता है तू हर समय खुश रहता है, ये बदलाव कैसे आया? अभिषेक ने हंसकर कहा, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बदल दिया है। दोस्त ने हैरानी से पूछा, मतलब? अभिषेक ने जवाब दिया, मतलब अब मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद हूँ। पहले मैं खुद से नकारात्मक बातें करता था, अब मैं खुद से पॉजिटिव बातें करता हूँ। और सच मान, जब इंसान खुद से दोस्ती कर ले तो दुनिया भी उसकी दोस्त बन जाती है। इस आदत ने उसकी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बना दिया। पहले वो अपने परिवार से बात करते वक्त झुंझुलाहट दिखा देता था, लेकिन अब जब भी कोई टेंशन आती तो वो खुद से कहता, मैं शांत हूँ, मैं हालात को संभाल सकता हूँ, और सच में उसका गुस्सा कम हो जाता। एक बार घर में पैसे को लेकर थोड़ी परेशानी हो गई। पहले होता तो अभिषेक घबरा जाता और खुद से कहता, अब क्या होगा, सब खराब हो जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा, मैं रिसोर्सफुल हूं। और हुआ भी यही। उसने एक नए क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिससे घर की स्थिति संभल गई। अब वो जान गया था कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये हमें अंदर से एम्पावर करता है। धीरे धीरे उसने एफर्मेशंस को क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी वो रास्ते में चलता तो मन ही मन अपने एफर्मेशंस दोहराता। जब भी उसे इंटरव्यू या मीटिंग में जाना होता तो अंदर ही अंदर कहता, मैं काम और कॉन्फिडेंट हूं, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। यहां तक कि उसने अपने फोन का वॉलपेपर भी बदल दिया, जिस पर लिखा था, आई एम केपेबल, आई एम सक्सेसफुल, ताकि हर बार फोन खोलते ही उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक याद आए। समय के साथ उसने पाया कि एफर्मेशंस केवल सोच बदलने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमें एक्शन लेने की हिम्मत भी देते हैं। जब हम खुद को बार बार कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से रास्ते बनाने लगता है। अब अभिषेक की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई थी। ऑफिस में उसके जूनियर उससे पूछते, सर, आप हर समय इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? और वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैं हर दिन खुद से कहता हूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, और जब मैं खुद पर विश्वास करता हूं तो दुनिया भी मुझ पर विश्वास करती है।
उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो खुद का सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया था। पहले उसका दिमाग उसे गिराता था, अब वही दिमाग उसे उठाता था। पहले उसके वर्ड्स उसे कमजोर बनाते थे, अब वही वर्ड्स उसे ताकत देते थे। अभिषेक की जर्नी ये साबित करती है कि एफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे एक्शंस और हमारी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। अगर हम खुद से कहते रहेंगे कि हम असफल हैं, तो सच में असफलता हमारी तरफ दौड़ कर आएगी। लेकिन अगर हम खुद को बार बार याद दिलाएं कि हम सफल हैं, हम केपेबल हैं, तो धीरे धीरे हमारी दुनिया वैसी ही बनने लगती है। आज अभिषेक जब आईने में खुद को देखता है तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विश्वास झलकता है और वो मुस्कुराकर खुद से कहता है, हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूँ। अभिषेक अब एफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ताकत समझ चुका था। वो जान गया था कि जब इंसान खुद को एम्पावरिंग शब्द सुनाता है तो उसके अंदर से आत्मविश्वास निकलता है। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक नई चुनौती आने वाली थी। इस बार मामला उससे भी बड़ा था। उसकी कंपनी ने उसे बाहर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भेजने का फैसला किया। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स आने वाले थे। वहां इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना था और कई देशों के लोग उसे सुनने वाले थे। ये सुनते ही उसके दिमाग में हलचल मच गई। उसके मन ने कहा, ये तेरे बस का नहीं है। इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े लोग, तेरा हाथ कांप जाएगा, आवाज अटक जाएगी, तू बेइज्जत हो जाएगा। अभिषेक फिर से डर के घेरे में आने लगा। अफर्मेशंस बोलता तो था, लेकिन दिमाग में डर की तस्वीरें बार बार बन रही थीं। वो सोच रहा था कि अगर सच में उसके साथ ऐसा हुआ तो। तभी उसे आदित्य की कही एक और बात याद आई। एक बार आदित्य ने उससे कहा था, विजुअलाइजेशन की ताकत समझ अभिषेक। विजुअलाइजेशन का मतलब है दिमाग में अपनी जीत की फिल्म देखना। अगर तू खुद को बार बार सफल होते हुए देखेगा तो असली वक्त पर तेरा दिमाग वही स्क्रिप्ट फॉलो करेगा। उस दिन की याद आते ही अभिषेक ने तय किया कि इस बार विजुअलाइजेशन ट्राई करेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वो स्टेज पर खड़ा है। सामने ढेर सारे लोग बैठे हैं, सबकी निगाहें उस पर हैं। उसके हाथ में माइक है और वो कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है। उसने देखा कि लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं, कोई नोट्स बना रहा है और आखिर में सब तालियां बजा रहे हैं। उसने खुद को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे वो सच में जीत गया हो। पहली बार जब उसने विजुअलाइजेशन किया तो बीच बीच में डर की तस्वीरें भी आ गईं। कभी उसने देखा कि उसकी आवाज अटक रही है, कभी देखा कि लोग हंस रहे हैं, लेकिन उसने खुद को रोका और कहा, नहीं, मैं सिर्फ वही देखूंगा जो मैं चाहता हूं। और उसने बार बार उस जीत की तस्वीर बनाई। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही वो यही करता। धीरे धीरे उसकी ये मेंटल मूवी इतनी साफ हो गई कि उसे लगने लगा जैसे उसने सच में वो कॉन्फ्रेंस जीत लिया है। कुछ ही दिनों में उसके अंदर बदलाव दिखने लगा। अब जब भी वो कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचता, डर की जगह उत्साह महसूस करता। वो खुद से कहता, मैंने पहले ही जीत लिया है, अब तो बस असलियत में रिपीट करना है। कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया। हॉल बड़ा था, रोशनी चमकदार थी और सामने सैकड़ों लोग बैठे थे। शुरुआत में उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने माइक पकड़ा, अचानक उसे वही मेंटल मूवी याद आई। उसने सोचा, मैंने ये सब पहले ही देखा है, अब बस वही फिल्म असल में चल रही है। और सच में उसने उतनी ही क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दिया जितना उसने विजुअलाइजेशन में देखा था। लोग ध्यान से सुनते रहे, किसी ने सवाल पूछे और उसने काम जवाब दिए। और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो हॉल तालियों से गूंज उठा। उस पल उसकी आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि विजुअलाइजेशन केवल एक खेल नहीं, बल्कि असली रिहर्सल है। जैसे क्रिकेटर मैदान में जाने से पहले नेट्स पर अभ्यास करता है, वैसे ही दिमाग में रिहर्सल करने से असली मैदान आसान हो जाता है। उस रात होटल के कमरे में बैठा वो सोच रहा था, अगर मैंने विजुअलाइजेशन ना किया होता तो शायद डर मुझे खा जाता, लेकिन मैंने पहले ही अपनी जीत देख ली थी, इसलिए जितना आसान हो गया। अब अभिषेक ने विजुअलाइजेशन को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया। जब भी उसे किसी इंटरव्यू में जाना होता, वो खुद को पहले से इमेजिन करता कि सामने वाला इंटरव्यूअर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, यू आर सिलेक्टेड।
जब भी किसी नए क्लाइंट से डील करनी होती, वो दिमाग में पहले से देखता कि क्लाइंट हैंडशेक कर रहा है और कह रहा है, वी आर हैप्पी टू वर्क विद यू। यहां तक कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसने विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक बार घर में टेंशन हो गई क्योंकि उसके पापा बीमार पड़ गए। घर का माहौल उदास था। पहले होता तो अभिषेक भी घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की और विजुअलाइज किया कि उसके पापा ठीक हो रहे हैं, घर में सब हंस रहे हैं और माहौल खुशियों से भर गया है। उसने उसी पॉजिटिव इमेज को बार बार दिमाग में चलाया। कुछ ही हफ्तों में उसके पापा की सेहत सुधरने लगी और घर में सच में हंसी लौट आई। धीरे धीरे उसने ये भी सीखा कि विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, इसमें मेहनत भी जोड़नी पड़ती है। विजुअलाइजेशन एक मैप देता है और मेहनत हमें मंजिल तक पहुंचाती है। कभी कभी उसके दोस्त कहते, यार तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया, तू तो पहले हर काम से डर जाता था। अभिषेक मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैं पहले ही जीत लेता हूं, उसके बाद मैदान में उतरता हूं। जब दिमाग में जीत पक्की हो जाती है तो असली दुनिया में डर की जगह सिर्फ एनर्जी बचती है। उसने अपने जूनियर्स को भी ये सिखाना शुरू किया। वो उन्हें कहता, अगर तुम किसी एग्जाम से डरते हो तो हर रात सोने से पहले खुद को देखो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, कॉन्फिडेंटली लिख रहे हो और आखिर में रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जब दिमाग ये तस्वीर बार बार देखेगा तो तुम्हारे एक्शंस भी उसी हिसाब से बदल जाएंगे। विजुअलाइजेशन की ताकत ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहले वो हर सिचुएशन में डर और असफलता देखता था, अब वो हर सिचुएशन में सफलता और उम्मीद देखता था। और सबसे बड़ी बात, अब वो मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता था। कभी कभी जब वो आईने के सामने खड़ा होता तो खुद से कहता, अभिषेक तूने खुद को बदल लिया है। पहले तू डर की तस्वीरें बनाता था, अब तू जीत की फिल्म चलाता है और यही फिल्म तुझे असली जिंदगी में जीत दिलाती है। उसकी कहानी ये साबित करती है कि विजुअलाइजेशन एक तरह की मेंटल प्रैक्टिस है। अगर हम बार बार अपने दिमाग में वही तस्वीर देखें जो हम चाहते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने की कोशिश करता है। और जब मन, सोच और मेहनत एक ही दिशा में लग जाएं, तो नतीजा वही होता है जो हमने देखा था। आज अभिषेक जब किसी नए काम की शुरुआत करता है तो सबसे पहले आंखें बंद करके वो अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर देखता है और फिर पूरी मेहनत के साथ उस तस्वीर को सच करने निकल पड़ता है। उसकी जिंदगी अब इस सिद्धांत पर चलती है, देखो, फिर करो, फिर पाओ। अभिषेक अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी जिंदगी की सोच, उसके काम करने का तरीका और सबसे बढ़कर उसकी नजरों का नजरिया बदल चुका था। लेकिन असली मूड तब आया जब उसने किताब में पढ़ा, सी इट, बिलीव इट, अचीव इट। मतलब ये कि पहले अपने दिमाग में तस्वीर देखो, फिर उस पर यकीन करो और फिर वही हकीकत बन जाती है। अभिषेक ने इसे समझा और अपनी जिंदगी में उतारने की ठानी। एक शाम वो छत पर बैठा था, आसमान में टिमटिमाते तारे देख रहा था। उसके दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ सोचने और यकीन करने से इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? लेकिन फिर उसने अपनी पिछली जर्नी याद की, कैसे पॉजिटिव सोचने से उसका रवैया बदला, कैसे खुद से अच्छे शब्द बोलने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा और कैसे विजुअलाइजेशन ने उसे छोटे छोटे टारगेट पूरे करने में मदद की। अब वो समझ चुका था कि इस बार उसे अगले स्टेप पर जाना है, विश्वास की ताकत को पकड़ना है। अभिषेक ने ठान लिया कि वो अब अपनी जिंदगी को एक नया रूप देगा। उसने सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सपना तय किया। उसका सपना था अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना। पहले तो ये सोचकर ही डर लगता था कि इतनी बड़ी चीज कैसे होगी, लेकिन उसने किताब की लाइनें याद की, पहले देखो, फिर भरोसा करो, फिर हासिल करो। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट चिपकाया। उस पर उसने अपनी एजेंसी का नाम लिखा, एक लोगो बनाया और नीचे लिखा, ये सपना जल्द ही सच होगा।
हर सुबह उठकर अभिषेक उस चार्ट को देखता। आंखें बंद करके वो अपने दफ्तर की तस्वीर बनाता। वो सोचता कि कैसे क्लाइंट उसके ऑफिस में आते हैं, कैसे उसकी टीम मेहनत कर रही है और कैसे हर महीने उसे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। वो मानो पहले से जी रहा था वही जिंदगी जो अभी सिर्फ उसके दिमाग में थी। धीरे धीरे अभिषेक के अंदर एक अलग आत्मविश्वास आ गया। पहले जब भी कोई उससे पूछता कि तू क्या कर रहा है, तो वो हिचकिचाकर कह देता, देख रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं। लेकिन अब जब लोग पूछते तो वो बिना रुके कहता, मैं अपनी एजेंसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं। उसके इस विश्वास को देखकर सामने वाला भी हैरान होता और पूछता, अरे वाह, अच्छा, कब तक? अभिषेक मुस्कुराता और कहता, जल्द ही, बहुत जल्द। ये जल्द ही सुनकर कई लोग मजाक भी उड़ाते। कुछ दोस्त हंसकर कहते, भाई पहले तो कोई जॉब ढूंढ ले, फिर इतनी बड़ी बातें करना। लेकिन अभिषेक अब अंदर से बदल चुका था। उसे दूसरों के तानों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में उस ऑफिस की तस्वीर इतनी साफ थी कि उसे यकीन था ये सच होकर ही रहेगा। अभिषेक ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले उसने ऑनलाइन कोर्स की, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी और क्लाइंट हैंडलिंग। वो देर रात तक पढ़ाई करता और सुबह प्रैक्टिस करता। फिर उसने एक लैपटॉप खरीदा और अपने नाम से एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पर उसने खुद को फ्रीलांस मार्केटिंग कंसल्टेंट लिखा। शुरुआत में उसे सिर्फ छोटे छोटे क्लाइंट मिले। कभी किसी ने फेसबुक पेज बनवाया तो किसी ने इंस्टाग्राम कैंपेन करवाया। पहले पहल पैसे भी कम थे, लेकिन अभिषेक ने हिम्मत नहीं हारी। हर बार जब वो थोड़ा डगमगाता तो अपनी दीवार का चार्ट देखता और खुद से कहता, मैं देख सकता हूं, मैं मान सकता हूं और मैं जरूर पा सकता हूं। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उसके काम की तारीफ करने लगे और पुराने क्लाइंट्स नए क्लाइंट्स लाने लगे। अभिषेक को महसूस हुआ कि सच में विश्वास इंसान को खड़ा कर देता है, जब बाकी दुनिया कह रही हो कि ये नामुमकिन है। एक दिन अभिषेक को याद आया कि बचपन में उसके पापा कहा करते थे, बेटा मेहनत जरूरी है, लेकिन भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक खुद पर यकीन नहीं होगा, मेहनत भी आधी रह जाएगी। आज उसे अपने पापा की वो बात बिल्कुल साफ समझ आ गई। कुछ महीनों बाद अभिषेक ने सचमुच एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। वो ऑफिस वैसा ही था जैसा उसने अपनी आंखों में देखा था। उसी दिन उसने दीवार पर लिखा, सी इट, बिलीव इट, अचीव इट। और जब वो कुर्सी पर बैठा तो उसे लगा मानो उसने आधी जीत पा ली है। अब अभिषेक सिर्फ एक सपना देखने वाला इंसान नहीं था, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाला इंसान बन चुका था। उसे पता चल गया था कि दुनिया हमेशा कहेगी, पहले कर दिखाओ, फिर भरोसा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक तुम खुद पर पहले भरोसा नहीं करोगे, तब तक कोई और भी नहीं करेगा। अभिषेक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अब भी नए सपने देखता, उन पर भरोसा करता और उन्हें हकीकत बनाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब उसे किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर का यकीन ही उसका सबूत बन चुका था। ये सबक हर किसी के लिए है। जब तक इंसान अपनी मंजिल को अपनी आंखों में साफ नहीं देखता और दिल से उस पर भरोसा नहीं करता, तब तक वो सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो विश्वास करता है, पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाने लगता है। अभिषेक ने यही सीखा और यही जिया, सी इट, बिलीव इट, अचीव इट। अभिषेक की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब अपने सपनों को सिर्फ सोचता नहीं था, बल्कि उन्हें देखने और मानने के बाद पाना भी सीख चुका था। उसके ऑफिस का सपना सच हो चुका था और धीरे धीरे उसका काम भी बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन जब वो देर रात अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, तो उसे अचानक महसूस हुआ कि कहीं वो सिर्फ सपनों और सोच में ही तो नहीं खोया हुआ। उसने किताब की वो लाइन याद की, पॉजिटिव सोच अच्छी है, लेकिन बिना मेहनत और बिना एक्शन के ये सोच कुछ नहीं कर सकती। अभिषेक को लगा जैसे किसी ने उसके कान में सच बोल दिया हो। उसने खुद से कहा, अगर मैं बस सपने देखता रहूंगा या बस विजुअलाइज करता रहूंगा तो कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे आगे बढ़ने के लिए हर रोज ठोस कदम उठाने होंगे। सपने को सच करने के लिए पसीना बहाना ही पड़ेगा। अगले दिन अभिषेक ने अपने लिए एक नई लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में उसने लिखा, हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करना है जो उसे उसके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाए। जैसे नए क्लाइंट को कॉल करना, किसी को ईमेल भेजना, नई स्किल सीखना या अपनी टीम को बेहतर तरीके से मैनेज करना।
पहले दिन ही उसने 5 क्लाइंट्स को कॉल की। 3 ने फोन काट दिया, 2 ने कहा कि अभी जरूरत नहीं है। पहले तो अभिषेक का दिल टूटा, लेकिन फिर उसने याद किया कि बिना कोशिश के कोई दरवाजा नहीं खुलता। उसने हार नहीं मानी और अगले दिन फिर 10 क्लाइंट्स को कॉल की। इस बार एक ने मीटिंग फिक्स कर दी। यही उसका पहला ठोस कदम था। धीरे धीरे अभिषेक को समझ आने लगा कि एक्शन लेने से ही पॉजिटिव सोच की असली ताकत खुलती है। जैसे बीज बोने से पहले किसान खेत जोतता है, वैसे ही बिना मेहनत और पसीना बहाए कोई भी सपना नहीं पनप सकता। अभिषेक ने खुद को किसान की तरह समझा। हर रोज खेत में मेहनत करो, बीज बो, पानी दो और धूप बारिश झेलो, तभी फसल उगेगी। कुछ हफ्तों बाद अभिषेक को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि अगर वो सिर्फ सपने देखता रहता तो कभी हासिल नहीं होता। लेकिन क्योंकि उसने लगातार क्लाइंट से संपर्क किया, अपने काम के नमूने भेजे और खुद को साबित किया, तभी ये मौका उसके हाथ आया। इस प्रोजेक्ट पर काम करना आसान नहीं था। कई बार रात रात भर उसे जागना पड़ा, कई बार उसकी टीम थक जाती, लेकिन अभिषेक हमेशा उन्हें याद दिलाता, दोस्तों, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें मैदान में उतर कर खेलना पड़ेगा। उसकी ये लाइन सबकी हिम्मत बढ़ा देती। अभिषेक को अब महसूस होने लगा कि सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है टाल मटोल। जब इंसान सोचता है कि कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, तो असल में वो अपने सपनों को धीरे धीरे मार रहा होता है। इसलिए उसने तय किया कि वो अब कल शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा देगा। अगर कुछ करना है तो आज ही करेगा, अभी करेगा। उसकी ये आदत धीरे धीरे उसका नया नियम बन गई। अगर उसे किसी नए क्लाइंट को ईमेल भेजना होता तो वो सोचता नहीं, तुरंत बैठकर लिखता और भेज देता। अगर कोई नया आइडिया आता तो वो उसे नोट करता और उसी दिन परखने की कोशिश करता। एक दिन अभिषेक का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उसने अभिषेक का ऑफिस देखा और बोला, भाई, तू तो सच में बदल गया है। पहले तो बस बातें करता था, लेकिन अब तेरी बातें असली लगती हैं। अभिषेक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ सोचता नहीं बल्कि करता भी हूँ। सपनों का वजन तभी बढ़ता है जब उसे मेहनत की ईंटों से सहारा मिलता है। धीरे धीरे अभिषेक ने महसूस किया कि ये एक्शन लेना सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। उसने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे अपनाया। पहले वो सोचता था कि कभी फिट हो जाऊंगा, कभी एक्सरसाइज शुरू करूंगा, लेकिन अब उसने ठान लिया कि रोज सुबह जॉगिंग करेगा। पहले दिन मुश्किल हुआ, दूसरे दिन आलस आया, लेकिन तीसरे दिन उसने खुद से कहा, सपनों को सच करना है तो आज ही करना होगा। धीरे धीरे उसकी फिटनेस भी सुधरने लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक स्यूम डी।